क्लास 5th, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 5, डज इट लुक द सेम। डज इट लुक द सेम मतलब क्या ये चीज़ सेम लग रही है कि नहीं। सेम का मतलब होता है मिरर इमेज। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इमेजेस आप लोगों को पेज नंबर 63 पे वर्कबुक में दी है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन। ये जो फिगर है वो फिगर को अगर स्ट्रेट ऐसे स्लीपिंग लाइन में काटे तो इस साइड जो स्लीपिंग लाइन के इस साइड वाली फिगर है वो स्लीपिंग लाइन के इस साइड वाले के साथ मैच कर रही है कि नहीं। लाइक मिरर में अगर आप हैंड रेज करो तो सामने की ओर हैंड दिखेगा, वैसे का वैसा ही। तो वैसे यहाँ पर भी ये वाली फिगर है वो इसके ऊपर बैठेगी कि नहीं, तो बैठेगी। तो यहाँ पे टिक मार्क करना है यस। ये वाली फिगर देखते हैं तो इस वाले में पत्ती थोड़ी सी कम है, इस साइड ज़्यादा है, तो छोटी वाली पत्ती बड़ी वाली पत्ती पे बैठेगी नहीं। और ये लाइन देखो, लाइन को ध्यान में रख के मैच करना है, तो ये नहीं दिख रही है सेम। अगर इस वाली फिगर को बात करें तो इसको ऐसे मोड़े तो ये वाला जो ऊपर का पोर्शन है वो यहाँ पे ऊपर की ओर आएगा, तो ये वाली फिगर मैच नहीं करेगी। अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल की बात करें तो बुक जनरली फोल्ड होती है, एक दूसरे के ऊपर बैठती है। आप लोगों की वर्कबुक है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। अगर उसके खोले तो वो यहाँ से ये जो मिडल पोर्शन है वहाँ से ये लाइन हो गई, और ये पोर्शन जो है अपनी टेक्स्ट बुक का या अपनी वर्कबुक का वो पोर्शन इस पोर्शन के ऊपर बैठता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस फिगर इज सेम, तो ये सेम है। कई सारी फिगर ऐसी होती है कि जो सेम टू सेम नहीं होती, लेकिन वो कैसे पहचाने जा सकता है। जैसे मैंने इस वाले एग्जांपल में बताया कि अगर शेप के ऊपर शेप बैठे ना तो वो शेप सेम नहीं होता। देखो यहाँ पे ये नीचे की ओर निकला हुआ है और ये ऊपर की ओर है, अगर इस साइड घुमाए तो ये ऊपर की ओर आना चाहिए था, तो ये नहीं है। फिगर नंबर 4 देखो, यहाँ पे दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो यस। यहाँ पे भी सेम है तो यस। तो इस तरह से आप लोग बाकी की सारी फिगर्स देख सकते हो। लेकिन ये फिगर नंबर 9 जो है, फिगर नंबर 9 में यहाँ से कट किया है। अगर सेंटर में से कट होता तो दोनों साइड सेम होते, लेकिन टेढ़ा काटा है, तो ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा है, नीचे वाला पोर्शन कम है, और ऊपर वाला पोर्शन अलग है, नीचे वाला पोर्शन अलग है। जब पोर्शन ही अलग हो तो वो एक दूसरे के ऊपर बैठेगा नहीं। यहाँ पे फिगर नंबर 14 में भी सेम फिश, यहाँ पे देखो 13 में बीच में से काटी है तो फिगर सेम दिखेगी ऊपर नीचे, लेकिन अगर यहाँ से काटे तो वो अलग दिख रही नहीं है, तो ये क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 2, डज द डॉटेड लाइन शो सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा। ऑफ द गिवन शेप टिक यस एंड क्रॉस फॉर नो इन द बॉक्स। ये वाला ऊपर का पोर्शन है टेढ़ी लाइन में, वो सेम टू सेम है नीचे लाइन के जैसा, तो ये सिमेट्रिकल। ये टेढ़ा है तो यहाँ पे जो पोर्शन है वो इसके ऊपर एग्जैक्ट बैठेगा, तो जो एग्जैक्ट बैठेगा उसके ऊपर टिक मार्क, जो एग्जैक्ट नहीं बैठेगा उसके ऊपर क्रॉस। तो देख सकते हो यहाँ पे इसको घुमा के रखो तो ये इसके ऊपर नहीं आएगा, वो टेढ़ा जाएगा। आप एक काम कर सकते हो, इस वाली फिगर में आप लोग एक रेक्टेंगुलर पेज लो और उसे फोल्ड करो, तो कॉर्नर से कॉर्नर मैच नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पे क्रॉस। सेम टू सेम इस वाले में, फोर्थ वाले में भी देखो, यहाँ पे ऊपर वाली फिगर अलग है नीचे वाली से, तो क्रॉस। इस वाले में भी ये वाला पोर्शन अलग है ये वाला से, तो या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, या अप एंड डाउन, या तो स्लैंटिंग जो लाइन हो उसमें भी इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे पेन से दिखा रही हूँ वैसे सेम टू सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, कंप्लीट द पिक्चर गिवन बिलो बाय ड्राइंग द सिमिलर मिरर इन
along the dotted line। यहाँ पे डॉटेड लाइन दी है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। डॉटेड लाइन का जो इस साइड बनी है फिगर, वैसी ही सेम टू सेम इस साइड ड्रॉ करनी है। तो आप लोगों को ये ड्रॉ कर देना है। तो जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखते हो वैसे सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करनी है। सिमेट्रिकल मतलब जैसे लेफ्ट साइड है वैसे ही राइट साइड, ऊपर है तो नीचे की ओर सेम टू सेम फिगर आनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ डॉटेड लाइन टू डिवाइड ईच शेप इनटू 2 सिमिलर मिरर हाफ्स। डॉटेड लाइन ऐसे बनानी है ताकि 2 सिमिलर हाफ्स दिखे, मतलब एक के जैसा दूसरा दिखे। अगर इसको हम लोग बीच में से काटे तो भी वो सेम टू सेम, अगर टेढ़ा काटे तो भी सेम टू सेम। लेकिन ध्यान रखना है कई सारी फिगर्स 2 तरीके से काट नहीं सकते, एक ही तरीके से कटती है। यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन भी बनाओ तो भी सेम दिखेगा। इसमें टेढ़ी लाइन नहीं बना सकते, स्लिपिंग लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर यहाँ से काटा तो ऊपर का पोर्शन अलग हो जाएगा, नीचे के पोर्शन, इसलिए सेंटर में लाइन बनानी। तो इस तरह से हम लोगों को लाइंस बनानी याद रखना है। फिर से एक और बार मैं रिपीट कर रही हूँ, राइट साइड वाला पोर्शन लेफ्ट साइड वाले पोर्शन के ऊपर सेम दिखना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे भी इस वाले में भी आप लोगों को लाइन ड्रॉ करनी है ताकि ऊपर वाली फिगर नीचे वाली फिगर से या लेफ्ट साइड वाली फिगर राइट साइड वाली फिगर से मैच हो। यहाँ पे देख सकते हो 2 लाइन बनी है, आप टेढ़ा भी काट सकते हो और सीधा भी काट सकते हो। और जिसमें ना हो उसको लाइन बनानी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जे है तो जे में कोई भी लाइन ड्रॉ करो, स्टैंडिंग लाइन या स्लिपिंग लाइन, लेकिन वो मिरर इमेज बनाएगा नहीं, सिमेट्रिकल शेप होंगे नहीं। तो जे है, एफ है, एल है, जी है, आर, जेड, फिर नंबर्स में 1 2 4 5 6, ये सारे ही जिसमें ही लाइन नहीं बनी है उसमें सिमेट्रिकल शेप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड द फॉलोइंग डिज़ाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय फिलिंग कलर्स। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने, ये पूरी फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सेंटर में एक लाइन बनी हुई है, तो ये जितना पार्ट है सेंटर लाइन से लेफ्ट हैंड साइड उसे कलर मत करना, राइट हैंड साइड जितना पोर्शन है वो कलर कर देना है रेड कलर से। तो ये हो गया, ये 1 पार्ट इतना और ये है सेकंड पार्ट, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए और वो सिमेट्रिकल है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ डॉटेड लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल कीप मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। ये पिक्चर दिया हुआ है, इसके ऊपर कहाँ पे लाइन बनाओगे, तो मैंने जहाँ पे पेन रखी है वहाँ पे स्टैंडिंग लाइन बनेगी। तो हमें इस साइड का छुपा दे तो ऐसा इतना ही पोर्शन दिखना चाहिए। तो इस वाली में एक एग्जांपल करके दिया है कि यहाँ पे लाइन बनाओ तो ये वाला पोर्शन दिखेगा, तो ऐसे लाइन बनानी है जैसे कि मैं यहाँ पे हाथ रख के दिखा रही हूँ वैसा। सेकंड वाले में देखें तो सेकंड वाले में ऐसे रखा जाता है, तो इतना ही पोर्शन दिखा रहा है इस वाली में, तो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन बनानी है। इस वाले में बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बॉक्स में जो फिगर दिए है उस वाले में ही लाइन बनानी है। तो देखो राइट में यहाँ पे उंगली रख रही हूँ तो मुझे इतना ही पोर्शन, क्योंकि ये साइड जो है वो तो मिरर इमेज है, राइट हैंड साइड वाला जो है वो मिरर इमेज है, हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला देखे तो ये दिख रहा है, तो यहाँ पे लाइन बनानी है। सेम टू सेम हर एक में उंगली रखो, देखो, और ऐसे चाहो तो भी ऐसे आप लोग लाइन बना सकते हो। तो यहाँ पे उंगली रखी तो देखो ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी जा रही है, अगर घुमा दो ऐसा तो आप लोगों को सेम फिगर दिखेगी। देखो यहाँ पे लाइन और यहाँ पे लाइन, ध्यान रखना कि इतना ही पोर्शन आ रहा है नीचे का।
ये जो पोर्शन है वो यहाँ से इतना ही कटा हुआ है, तो यहाँ से भी इतना ही कट होना चाहिए। और ऊपर भी पूंछ जो है वो भी हमें दिख रही है थोड़ी सी ही, तो हमें थोड़ा सा ही पोर्शन इसका भी लेना है। तो इस तरह से करना है, तो सेम इस तरह से हर एक में कट करना है। ऑन द पेज नंबर 68 आप लोगों को फिगर दिख रही होगी, तो इसमें भी सेम ही चीज़ है। ऐसे रखो और देखो कि कौन सा पोर्शन सेम मैच हो रहा है। तो देखो अभी मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग राइट हैंड साइड पे जो मिरर इमेज दी है, ये मिरर इमेज है, उसके ऊपर एक हाथ रखना, लाइन समझ में आएगी कि कहाँ पे ड्रॉ करनी है। एक बार तो पहले ये लाइन ड्रॉ ही कर दो, जहाँ से वो मिरर इमेज दिख रही है वहाँ से लाइन ड्रॉ कर ही देनी है, ताकि समझ आए कि कौन सा पोर्शन हमें इस वाले बॉक्स में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे रखा, लाइन ड्रॉ कर दी पहले, तो सबसे पहले फिर हाथ रखो, फिर इसके ऊपर समझो कि कौन सा कहाँ पे लाइन बनानी है। नेक्स्ट है टिक राइट इन द बॉक्स बिलो द गिवन शेप्स दैट वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। अभी हाफ टर्न क्या है? हाफ टर्न मतलब अगर इस फिगर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँ, मतलब यहाँ से 1 पार्ट और 2 पार्ट, मतलब एक ऐसे और ऊपर से ऐसे, तो ये पोर्शन 4 पार्ट में बढ़ गया, 1 2 3 एंड 4। तो 1 एंड 2 कितना हुआ? 1/2, मतलब ऊपर का पोर्शन नीचे आ जाएगा। अगर घुमाए मतलब ऐसे घुमा दे तो होगा 1/2, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये होता है सेकेंड पार्ट, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 1/2 मतलब आधा घुमाओ, 1/2 मतलब आधा घुमाओ। तो आधा घुमाते हैं तो सेम टू सेम फिगर दिख रही है आप लोगों को। तो जहाँ पे भी आधा घुमाने के बाद सेम टू सेम फिगर दिखे तो उसमें लिखना है राइट टिक मार्क। अगर आधा घुमाने के बाद फिगर सेम टू सेम ना दिखे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि इस वाले में अगर हम लोग हाफ टर्न करें तो ये ऐसी है, लेकिन इसका ऐसे घुमा दे तो भी वो सेम टू सेम लगेगी। यस, तो इसीलिए यहाँ पे टिक मार्क है। राउंड में भी सेम टू सेम लगेगी, इस वाले में भी कहाँ पे नहीं लग रही है। तो देखो ये वाली फिगर है, तो ये वाली फिगर में इस साइड ऐसा है, तो इस वाले में देखो उल्टा हो रहा है, तो इस वाली फिगर में आएगा क्रॉस, इस वाली में भी क्रॉस। तो जहाँ पे सेम ना लगे हाफ टर्न पे वो वहाँ पे क्रॉस लगाना है। अगर पी को करो तो पी उल्टा हो जाएगा, देखो पी उल्टा हो जाएगा, कैसे देखो, तो हाफ टर्न पे पी उल्टा दिख रहा है। इस वाली फिगर में ये ऐसा है, लेकिन उसको घुमा दे तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्रॉस आएगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रॉ बाय चेंजिंग शेप्स इन सच अ वे दैट न्यू शेप रिमेन्स द सेम ऑन गिविंग इट हाफ टर्न। जो शेप है वो वैसे का वैसा ही होना चाहिए, लेकिन हाफ टर्न देखिए कैसी फिगर बनेगी ये हमें बताना। तो ये ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर आ जाएगा। अगर इसे हाफ टर्न घुमाओ मतलब ये जो इस साइड है वो इस साइड आ जाएगा। हाफ टर्न मतलब आधा ही घुमाना है, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज घुमाना कोई भी फिगर को। तो आप लोग पिक्चर देख सकते हो, जैसे कि ये वाला ऐसा और ये वाला ऐसा। अभी 1/4 टर्न है, 1/4 मतलब कंप्लीट टर्न, एक पूरा चक्कर लगाना है। कोई भी फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड करो तो 4 पार्ट में ये 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हुए, राइट। तो 1/4 मतलब ये 1 2 3 4, तो ये 1/4 मतलब इतना ही, 1 का 4th पार्ट, 1 पूरे का
1/4 पार्ट, मतलब ये कौन सा पार्ट हुआ, 1/4 पार्ट हुआ, 1/4, ये 1/2, तो ये 1/4 पार्ट हमें घुमाना है। तो अगर ये वाला इस साइड आ जाए तो सेम टू सेम लगेगा, यस सेम लगेगा। देखो इसको हम लोग ऐसे घुमा दें तो देखो अगेन सेम ही दिख रहा है, तो ये हो गया 1/4। इस फिगर को हम लोग अगर 1/4 घुमाए तो देखो ये फिगर यहाँ पे आ जाएगी, इस वाले में अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं नेक्स्ट वाले में दिखा रही हूँ। इस वाले फिगर को 1/4 घुमाए तो 1/4 मतलब थोड़ा सा ही टेढ़ा करना है, तो सेम ही दिख रही है कि अलग दिख रही है, देखो इस तरह से हो तो ऐसी दिख रही है, और इस तरह से देखो तो 1/4 में सेम नहीं लग रही है। देखो यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट लाइन बन रहा है और ये ज़्यादा इस साइड जा रहा है, एक्चुअली में फिगर ऊपर की ओर ऐसे होनी चाहिए थी, तो 1/4 में सेम नहीं लग रही है। और 1/2 मतलब पूरा उल्टा घुमा दो तो भी अलग दिख रही है, तो 1/2 में भी वो सेम लगेगी नहीं। तो इस तरह से आप लोग हर एक फिगर को 1/2 और 1/4 में घुमाते जाना है और देखना है। स्क्वायर है तो 1/2 में सेम लगेगी, 1/4 में सेम नहीं लगेगी। ये वाली फिगर 1/2 में भी नहीं लगेगी, 1/4 में भी नहीं लगेगी। ये वाली फिगर 1/2 में भी लगेगी, 1/4 में भी लगेगी। तो इस तरह से आप लोगों को ये टेबल फिलअप करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन 11 भी 1/2 एंड 1/4 टर्न करके आप लोगों को देखना है। 1/2 मतलब पूरा उल्टा, या तो साइड की फिगर हो तो इस साइड राइट हैंड साइड हो तो फिगर लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ करके देखनी है, और 1/2 मतलब उल्टा ऊपर का नीचे और साइड का बाजू। वैसे ही 1/3 और 1/6 है। 1/3 में टोटल पार्ट जो भी फिगर हो उसके टोटल पार्ट्स को डिवाइड कर देना है, मतलब 6 पार्ट होने चाहिए एक फिगर के। तो यहाँ पे आप लोगों को लाइन दिख रही है, ये लाइन को मैं ड्रॉ करके आप लोगों को समझा रही हूँ कि टोटल फिगर को 6 पार्ट में कैसे डिवाइड किया। तो ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट, इतना पोर्शन थर्ड पार्ट, ये फोर्थ, ये पूरा का पूरा फिफ्थ, और ये वाला लास्ट वाला है वो 6 पार्ट है। तो अगर 1/3 मतलब कहाँ तक आया, यहाँ तक, तो 1/3 मतलब आधा घुमाना है, तो बीच में का जो ट्रायंगल है वो भी आधा घूमेगा, तो शेप ऐसा दिखेगा। ये उल्टा हो जाएगा, ये नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, देखो यहाँ पे ये नीचे का ऊपर, और यहाँ पे स्टैंड ये जो स्लीपिंग लाइन है वो नीचे की ओर आ गई। 1/6 मतलब कंप्लीट टर्न, मतलब फिगर जैसी है वैसी डिटो ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरह से आप लोग हर एक फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस वाली फिगर को उल्टा करो तो ऊपर की ओर ये चला जाएगा और नीचे की ओर ये दोनों पोर्शन आ जाएंगे, और 1/6 में तो सेम टू सेम। तो इस तरह से आप लोग 1/3 और 1/6 कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शेप विल लुक द सेम आफ्टर 1/3। कौन सा शेप ऐसा है कि जो 1/3 घुमाए तो वो सेम लगेगा। तो ये वाली फिगर नो, यस यस, नो नो नो। तो इस तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 14 में भी येस नो करना है। 1/6 में हमेशा याद रखना जो फिगर जैसी है वैसी ही दिखेगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, डज इट लुक द सेम।